नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं कुंदन जुबैर। हेलो इंडिया की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर से करते हैं। आज केंद्रीय कैबिनेट की अहम बैठक होने वाली है। सुबह 10:30 बजे यह बैठक होगी। इस वक्त की बड़ी खबर आप बता रहे हैं, दिल्ली में यह बैठक होगी। पीएम मोदी की अध्यक्षता में यह बैठक होने वाली है और कई अहम प्रस्ताव कैबिनेट के सामने रखे जाएंगे और इनमें से कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है। इस वक्त की बड़ी खबर, पीएम की अध्यक्षता में आज केंद्रीय कैबिनेट की बैठक होने वाली है। सुबह 10:30 बजे यह बैठक शुरू होगी दिल्ली में और बताया जा रहा है कि कई अहम प्रस्ताव कैबिनेट में रखे जाएंगे पास कराने के लिए और कई अहम प्रस्ताव पास भी हो सकते हैं केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में। आज सुबह 10:30 बजे केंद्रीय कैबिनेट की बैठक होने वाली है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, केंद्रीय कैबिनेट की बैठक होने वाली है आज सुबह 10:30 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में। और कैबिनेट की बैठक में कई अहम प्रस्ताव जो जनता से जुड़े हुए हो सकते हैं उन पर चर्चा होगी और फिर उम्मीद की जा रही कि इस पर मुहर लग जाएगी। इस वक्त की बड़ी खबर, पीएम मोदी की अध्यक्षता में आज होगी कैबिनेट की बैठक। एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं, जून 2024 तक बढ़ा है जेपी नड्डा का कार्यकाल। जेपी नड्डा लोकसभा चुनाव तक बीजेपी अध्यक्ष बने रहेंगे। जेपी नड्डा की अगुवाई में ही बीजेपी चुनाव लड़ेगी लोकसभा का। गृह मंत्री अमित शाह ने कार्यकाल बढ़ाने की घोषणा की है। कार्यकाल बढ़ने पर जेपी नड्डा ने कार्यकर्ताओं को लिखी है चिट्ठी। मेरा कार्यकाल जून 2024 तक बढ़ गया है, जेपी नड्डा ने यह लिखा है। इस सम्मान के लिए सभी का धन्यवाद। जेपी नड्डा ने कार्यकर्ताओं तक को भी ये संदेश दिया है और धन्यवाद दिया है। इस जिम्मेदारी के लिए आपका प्रेम और आशीर्वाद चाहिए, ये कहा है जेपी नड्डा ने अपनी चिट्ठी में। क्यों मिला एक्सटेंशन, ये भी हम आपको बताएंगे। दरअसल जेपी नड्डा का कार्यकाल खत्म हो रहा था, लेकिन अब उनकी अध्यक्षता में ही जेपी नड्डा अध्यक्ष बने रहेंगे बीजेपी के और उनकी अध्यक्षता में ही अगले साल जून 2024 तक बीजेपी चुनाव लड़ेगी और अगले साल जून के आसपास ही लोकसभा के चुनाव होते हैं। तब तक जेपी नड्डा ही बीजेपी की कमान संभालते रहेंगे। तो जेपी नड्डा को एक्सटेंशन मिल गया है। इस साल 9 राज्यों में विधानसभा चुनाव हैं और फिर अगले साल लोकसभा की तैयारी होगी। और जेपी नड्डा जिस तरीके से बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं, इसलिए उन्हें कार्य विस्तार दिया गया है, उन्हें एक्सटेंशन दिया गया है। तो आइए हम आपको एक एक करके बताते हैं आखिर क्यों मिला है जेपी नड्डा को उनके कार्यकाल का एक्सटेंशन 2024 तक, क्यों वो बीजेपी अध्यक्ष बने रहेंगे। पीएम मोदी और अमित शाह से अच्छे रिश्ते हैं उनके, अच्छी बातचीत है, करीबियां हैं। पार्टी और सरकार के बीच बेहतर तालमेल रखने का उनका अनुभव है। जेपी नड्डा की अगुवाई में देश भर में संगठन और मजबूत हुआ है। बीजेपी के संगठन पहले से मजबूत था, लेकिन जेपी नड्डा जब से राष्ट्रीय अध्यक्ष बने तब से संगठन और मजबूत हुआ। जेपी नड्डा के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मणिपुर, गुजरात में फिर से बीजेपी की सरकार बनी। ये अपने आप में बड़ी बात है। पश्चिम बंगाल में बीजेपी सरकार भले ना बना पाई हो, मगर 3 से सीधे 77 सीटों तक पहुंच गई थी। बिहार में भी बीजेपी ने अच्छा प्रदर्शन किया 2020 के चुनाव में। हिमाचल में बीजेपी मामूली अंतर से आ रही है। अगर आप देखिए वोट प्रतिशत, तो वो अपने आप में बहुत कुछ कहानी बयां कर देता है। जेपी नड्डा का राजनीतिक सफर की अगर हम बात करें तो राजनीतिक सफर 1993 में पहली बार हिमाचल में वो विधायक बने थे और अब बीजेपी के सर्वोच्च पद पर वो काबिज हैं। और जब उन्हें एक्सटेंशन मिला 2024 तक, उन्हें कहा गया कि वही बीजेपी के अध्यक्ष बने रहेंगे। तो उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। भूतकाल में भी इस प्रकार के अलग अलग मौकों के कारण राष्ट्रीय अध्यक्ष के कार्यकाल को एक्सटेंशन दिया गया। इसी परंपरा का अनुसरण करते हुए श्री जगत प्रकाश नड्डा जी को राष्ट्रीय कार्यकारिणी ने आज सर्वानुमत प्रस्ताव किया है। श्री राजनाथ सिंह जी ने इस प्रस्ताव को रखा और सभी भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों ने इसको सहर्ष हर्ष ध्वनि के साथ सर्वानुमत से स्वीकार किया है कि जगत प्रकाश नड्डा जी को जून 2024 तक भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष के रूप में इनके कार्यकाल को बढ़ोतरी की जाए।
तो आप केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को सुन रहे थे। उन्होंने बताया किस तरीके से प्रस्ताव राजनाथ सिंह ने रखा और उस प्रस्ताव पर तमाम कार्यकारिणी के सदस्यों ने, जो बीजेपी के महत्वपूर्ण सदस्य होते हैं, उन्होंने ध्वनि मत से इस प्रस्ताव को पारित कर दिया और जेपी नड्डा 2024 तक के लिए बीजेपी के अध्यक्ष बने रहेंगे। तो जेपी नड्डा के राजनीतिक सफर के बारे में भी जानना बेहद जरूरी है। साल 1993 में पहली बार हिमाचल में विधायक बने और नेता प्रतिपक्ष भी चुने गए। 1998 में दोबारा चुनाव जीते और बीजेपी सरकार में स्वास्थ्य मंत्री बने। साल 2010 में मंत्री पद से उन्होंने इस्तीफा दिया और दिल्ली आ गए। 2010 में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री बनाए गए। 2012 में राज्यसभा सदस्य के रूप में चुने गए जेपी नड्डा। 2014 के लोकसभा चुनाव में पार्टी के चुनावी कैंपेनिंग की मॉनिटरिंग की उन्होंने। नवंबर 2014 में जेपी नड्डा केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री भी बने। जनवरी 2019 की अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश के प्रभारी उन्हें बनाया गया। लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 49% से अधिक वोट मिले। बीजेपी और सहयोगी अपना दल ने कुल 64 सीटें जीती। 20 जनवरी 2020 को जेपी नड्डा को बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया। 17 जनवरी 2023 को जेपी नड्डा का कार्यकाल फिर बढ़ा दिया गया, यानी कल बढ़ा दिया गया। जेपी नड्डा जून 2024 तक बीजेपी के अध्यक्ष बने रहेंगे और उनकी रणनीति में ही उनके संगठन की मजबूती, जो कहा जाता है कि उन्होंने संगठन को मजबूत किया, उसी के तहत बीजेपी लोकसभा का चुनाव जीतने का प्रयास करेगी जून 2024 तक। चलिए भारत जोड़ो यात्रा की बात करते हैं। हिमाचल में कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा प्रवेश करने वाली है। कांगड़ा से हिमाचल प्रदेश में यात्रा की एंट्री हुई है। हिमाचल में 24 किलोमीटर का सफर तय करेगी भारत जोड़ो यात्रा। प्रतिभा सिंह और पूरी हिमाचल सरकार इस भारत जोड़ो यात्रा में मौजूद रहेगी। राहुल गांधी मलोट में जनसभा को संबोधित भी करेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, भारत जोड़ो यात्रा हिमाचल प्रदेश में प्रवेश करने वाली है। 24 किलोमीटर का सफर तय करेगी हिमाचल प्रदेश में। और इस दौरान चूंकि नई वहां पर कांग्रेस की सरकार बनी है, 5 साल के बाद वापसी हुई है। रिवाज जो रहा है हिमाचल प्रदेश में 5 साल में सरकार के बदलने का, वो रिवाज इस बार भी कायम रहा। और अब भारत जोड़ो यात्रा का जो सफर है आज हिमाचल प्रदेश में शुरू होगा। कांगड़ा से हिमाचल प्रदेश में यात्रा की एंट्री होगी और भारत जोड़ो यात्रा आगे बढ़ेगी। 24 किलोमीटर का सफर हिमाचल प्रदेश में भारत जोड़ो यात्रा तय करेगी। राहुल गांधी मलोट में जनसभा को संबोधित भी करेंगे। भारत जोड़ो यात्रा दरअसल अपने आखिरी पड़ाव पर पहुंचती हुई दिखाई दे रही है। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा हिमाचल प्रदेश से पठानकोट जाएगी। इस वक्त की अहम जानकारी हम आपको दे रहे हैं। आखिरी पड़ाव पर कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा हिमाचल प्रदेश से पठानकोट जाएगी। भारत जोड़ो यात्रा जम्मू कश्मीर में 19 जनवरी को एंट्री करेगी और 30 जनवरी को श्रीनगर में ये यात्रा संपन्न होने वाली है। 30 जनवरी को श्रीनगर में खत्म होगी भारत जोड़ो यात्रा। समापन के दौरान कई विपक्षी नेता भी मौजूद रह सकते हैं, जैसी की तैयारी कांग्रेस ने की है। समान विचारधारा वाले 21 दलों के नेताओं को न्योता भेजा गया कांग्रेस की तरफ से। 7 सितंबर को कन्याकुमारी से यह भारत जोड़ो यात्रा शुरू हुई थी। राहुल गांधी के नेतृत्व में यात्रा लगभग 3200 किलोमीटर का सफर तय कर रही है और अभी तय कर चुकी है। 150 दिन में करीब 3500 किलोमीटर का सफर तय करने का टारगेट अब तक रखा गया है। अब तक 10 राज्यों के 52 जिलों को कवर कर चुकी है भारत जोड़ो यात्रा। एक केंद्र शासित प्रदेश में भी जा चुकी है भारत जोड़ो यात्रा। अभी तक भारत जोड़ो यात्रा तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और हरियाणा से गुजर चुकी है और हिमाचल प्रदेश में आज भारत जोड़ो यात्रा रहेगी। कल जो है जम्मू कश्मीर में प्रवेश करेगी भारत जोड़ो यात्रा। एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं। यूपी की बस्ती में सांसद खेल महाकुंभ का दूसरा चरण आज से शुरू होने वाला है। 28 से 28 तक, माफ कीजिएगा, 18 से 28 तक ये खेल महाकुंभ चलेगा। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पीएम मोदी सांसद खेल महाकुंभ का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस महाकुंभ का उद्घाटन करेंगे। कार्यक्रम में सीएम योगी भी मौजूद रहेंगे। सीएम बस्ती मंडल के सांसद विधायकों के साथ बैठक भी करेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर, सांसद खेल महाकुंभ आज से बस्ती में शुरू हो रहा है और इसका आगाज करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस कार्यक्रम की शुरुआत प्रधानमंत्री
नरेंद्र मोदी को करना है। और इस कार्यक्रम में वर्चुअली मौजूद रहेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और स्थानीय सांसदों के साथ भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संवाद करेंगे। तो खेल महाकुंभ की आज शुरुआत होने वाली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस सांसद खेल महाकुंभ की शुरुआत करेंगे आज से। बस्ती में सांसद खेल महाकुंभ का दूसरा चरण शुरू होने वाला है। 18 से 28 जनवरी तक यह सांसद खेल महाकुंभ चलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खेल महाकुंभ का उद्घाटन करने वाले हैं। कार्यक्रम में सीएम योगी भी मौजूद रहेंगे। सांसद खेल महाकुंभ का आयोजन सांसद हरीश द्विवेदी कर रहे हैं। सांसद खेल महाकुंभ 2022-23 का आयोजन 2 चरणों में किया जा रहा है। पहला चरण 10 दिसंबर से 16 दिसंबर 2022 तक चला था और दूसरा चरण आज से 28 जनवरी 2023 तक आयोजित हो रहा है। कुश्ती, कबड्डी, खो खो, बास्केटबॉल, फुटबॉल, हॉकी, वॉलीबॉल, हैंडबॉल, शतरंज, कैरम, बैडमिंटन, टेबल टेनिस जैसे इंडोर और आउटडोर खेलों का आयोजन इसके तहत हो रहा है। निबंध लेखन, रंगोली बनाना, चित्रकला प्रतियोगिताओं का भी इस दौरान आयोजन होगा। खेल महाकुंभ का हिस्सा ये प्रतियोगिताएं भी होंगी। तो सांसद खेल महाकुंभ के दूसरे चरण का आगाज आज हो रहा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअली इसका उद्घाटन करेंगे। और एक बड़ी खबर आपको बताते हैं। विधानसभा चुनाव से पहले ममता बनर्जी का मेघालय दौरा। आज मेघालय के दौरे पर रहेंगी सीएम ममता बनर्जी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। उत्तरी गारो हिल्स जिले में जनसभा को करेंगी संबोधित। चुनाव से पहले पार्टी पदाधिकारियों का मनोबल बढ़ाना इस दौरे का, इस कार्यक्रम का मकसद है। टीएमसी के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी भी इस मौके पर मौजूद रहेंगे। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस की प्रमुख ममता बनर्जी आज मेघालय का दौरा करेंगी। इस दौरान वो उत्तरी गारो हिल्स जिले में एक जनसभा को संबोधित करेंगी, जिसका मकसद पूर्वोत्तर राज्य में इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले पार्टी पदाधिकारियों का मनोबल बढ़ाना है। ये हाल फिलहाल में ममता बनर्जी की दूसरी मेघालय यात्रा होगी। पिछले महीने उन्होंने पूर्वोत्तर राज्य में टीएमसी कार्यकर्ताओं के एक सम्मेलन को संबोधित किया था और क्रिसमस से पहले एक कार्यक्रम में हिस्सा लिया था। और बात करते हैं दिल्ली विधानसभा की। दरअसल दिल्ली विधानसभा सत्र का आज तीसरा और आखिरी दिन है। शीतकालीन सत्र के आखिरी दिन भी हंगामे के आसार हैं। सदन में झुग्गियों को तोड़ने का मुद्दा उठ सकता है और इस पर आम आदमी पार्टी के विधायक हंगामा कर सकते हैं। दरअसल पिछले 2 दिनों में हंगामे की तस्वीरें ही निकल करके विधानसभा से सामने आई है। आरोप प्रत्यारोप का दौर देखने को मिला है। लेकिन इन सब के बीच आज तीसरा दिन है विधानसभा सत्र का और आज भी कहा जा रहा है कि हंगामा हो सकता है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं और हंगामा हो सकता है। दिल्ली के कम से कम 3 इलाकों से झुग्गियों को हटाने का जो फैसला लिया गया है, इस पर आम आदमी पार्टी के विधायक सदन में अपनी बात रख सकते हैं, हंगामा कर सकते हैं। और एलजी के खिलाफ ये हंगामा हो सकता है, बीजेपी के खिलाफ ये हंगामा हो सकता है। सदन में झुग्गियों को तोड़ने का मुद्दा उठा सकती है आम आदमी पार्टी। केरल में G20 की पहली स्वास्थ्य कार्य समूह की बैठक से जुड़ी हुई इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आज से 20 जनवरी तक ये बैठक चलेगी। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम में ये बैठक होगी। स्वास्थ्य आपात स्थिति, वैक्सीन पर चर्चा की जाएगी। इस बैठक में डिजिटल स्वास्थ्य को लेकर भी बैठक में चर्चा होगी। भारत ने बीते 1 दिसंबर को जो G20 की अध्यक्षता ग्रहण की, पहली स्वास्थ्य कार्य समूह बैठक में स्वास्थ्य आपात स्थिति, वैक्सीन और डिजिटल स्वास्थ्य को लेकर चर्चा की जाएगी। इस पूरे वर्ष में G20 के स्वास्थ्य ट्रैक में 4 हेल्थ वर्किंग ग्रुप बैठक आयोजित की जाएगी। एक हेल्थ मिनिस्ट्रियल बैठक भी होगी। तिरुवनंतपुरम, गोवा, हैदराबाद सहित देश के विभिन्न स्थानों पर ये बैठकें आयोजित की जाएंगी। और ग्रेटा थनबर्ग को जर्मन पुलिस ने हिरासत में लिया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। क्लाइमेट
एक्टिविस्ट कोयला खदान के खिलाफ कर रही थी प्रदर्शन। गांव को उजाड़ने के विरोध में जलवायु कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन यहां पर देखने को मिला और इसी दौरान ग्रेटा थनबर्ग ने खदान के विस्तार को लेकर विरोध किया था, तो उन्हें भी हिरासत में लिया गया है। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों से की है जांच में सहयोग की अपील। इस वक्त की बड़ी खबर, ग्रेटा थनबर्ग ने खदान के विस्तार को लेकर के विरोध किया, जिसके बाद पुलिस ने उन्हें हिरासत में लिया है। शायर वसीम बरेलवी सड़क हादसे में घायल हो गए। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, हापुड़ में हाईवे पर टैंकर ने कार को टक्कर मारी है। दिल्ली से बरेली लौटते समय यह हादसा हुआ है। दिल्ली में वसीम बरेलवी का इलाज चल रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर, हापुड़ में हाईवे पर टैंकर ने शायर को टक्कर मारी है। इस वक्त की बड़ी खबर, दिल्ली में वसीम बरेलवी का अब इलाज चल रहा है, क्योंकि हापुड़ में उनकी कार को एक टैंकर ने टक्कर मारी। वो जख्मी है और उन्हें इलाज के लिए दिल्ली लाया गया है। दिल्ली में उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां पर उनका इलाज जारी है। दिल्ली में वसीम बरेलवी का इलाज चल रहा है। सड़क हादसे में वो घायल हुए हैं। बताया जा रहा है कि उनकी कार को एक टैंकर ने टक्कर मारी है, जिससे वो जख्मी हो गए और अब उनका इलाज दिल्ली में चल रहा है। और सांसद वरुण गांधी ने बीजेपी सरकार पर फिर बोला है हमला। पीलीभीत में सरकार की नीतियों का वरुण ने विरोध किया है, सवाल उठाए हैं। छुट्टा पशुओं की समस्या का मुद्दा उठाकर सरकार को घेरने का प्रयास किया। वरुण गांधी ने किसानों की परेशानियों से सरकार को अवगत कराया है। राज्य सरकार पर वादा खिलाफी का भी आरोप लगाया है वरुण गांधी ने। तो सांसद वरुण गांधी बीजेपी सरकार के खिलाफ और बीजेपी सरकार की नीतियों के खिलाफ बार बार बोल रहे हैं। एक बार फिर से उन्होंने छुट्टा पशुओं को लेकर के सरकार पर निशाना साधा है और यहां तक कह दिया कि सरकार ने वादा खिलाफी की है। सरकार की नीतियों पर वरुण गांधी ने एक बार फिर से सवाल उठाए हैं। पिछले कुछ वक्त को देखें तो वरुण गांधी सरकार के लिए असहज स्थिति पैदा कर दे रहे हैं अपने बयानों से। निवेदन है सरकार से, इस बात की गंभीरता को समझें। हमारे देश में किसान 16-16 घंटे काम करके अपनी फसल को बनाता है और ये बिजार 2-2 घंटे में उसी फसल को बर्बाद कर देते हैं। कोई एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं, क्रिकेट के मैदान जुड़ी हुई बड़ी खबर है। भारत और न्यूजीलैंड के बीच 3 वनडे मैचों की सीरीज की शुरुआत आज से हो रही है। भारत और न्यूजीलैंड के बीच पहला वनडे मैच आज खेला जाएगा। श्रृंखला का पहला मैच हैदराबाद में खेला जाना है। दोपहर 1:30 बजे से शुरू होगा मैच। भारत और न्यूजीलैंड की वनडे टीम जो है वो भी हम आपको बताएंगे। भारत की वनडे टीम में रोहित शर्मा है, कप्तान है, हार्दिक पांड्या उप कप्तान के तौर पर खेलेंगे। शिखर भरत हमारे विकेट कीपर के तौर पर टीम में शामिल किए गए हैं। युजवेंद्र चहल, ईशान किशन, श्रेयस अय्यर, विराट कोहली, कुलदीप यादव, मोहम्मद शमी, मोहम्मद सिराज, शहजाद अहमद, शुभमन गिल, शार्दुल ठाकुर, उमरान मलिक, वाशिंगटन सुंदर, सूर्य कुमार यादव। न्यूजीलैंड की टीम की भी अगर हम बात करें तो न्यूजीलैंड की टीम टॉम लैथम की कप्तानी में भारत आई है। फिन एलन, डग ब्रासवेल, माइकल ब्रासवेल, मार्क चैंपियन, ड्वेन कॉनवे विकेटकीपर के तौर पर खेलेंगे। जैकब टफी, लॉकी फर्गुसन, एडम मिलने जैसे खिलाड़ी न्यूजीलैंड स्क्वाड का हिस्सा है। और हेलो इंडिया में फिलहाल इतना ही। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन तमाम अहम खबरों को जानने के लिए आप बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ।